हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने जो टीजीटी और पीजीटी की जो अंग्रेजी विषय के मेरे विद्यार्थी हैं, जो कि मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज में कह सकता हूं, जिसका वेट कर रहे थे, आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी घोषणा कर दी है। अभी पहले भी वो वैकेंसी आई थी, लेकिन तदर्थ शिक्षकों के परेशानी के कारण वो रोक दी गई थी। अब पुनः वैकेंसी दोबारा से आ गई है। कल 16 मार्च जो हमारी निकल गई है, आज मैं 17 मार्च में आपसे बात कर रहा हूं, तो 16 मार्च से फॉर्म पढ़ना आरंभ हो गए हैं। 11 मार्च तक आप रजिस्ट्रेशन उसमें करा सकते हैं। 13 तक फीस सबमिशन है। 15 तक फाइनल प्रिंट मतलब फाइनल सबमिशन आपका होगा। ये तो बातें हम सबको पता है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वैकेंसी काफी आई है। अगर हम बालक वर्ग की बात करते हैं तो बालक वर्ग में टोटल 1587 वैकेंसी है अंग्रेजी विषय में। और मैं बात सिर्फ टीजीटी की कर रहा हूं, अभी पीजीटी की नहीं। पीजीटी की बात मैं अगले वीडियो में करूंगा। और मैंने लिखा भी है सिलेबस। आज मैं आपको सिलेबस समझाऊंगा, टीजीटी सिलेबस इंग्लिश। ठीक, तो बालक वर्ग में आपकी कुल 1587 सीटें हैं। और जब मैं बालिका वर्ग की बात करता हूं तो बालिका वर्ग में 196 सीट्स हैं। यानी कि वैकेंसी 1587 आपकी बालक वर्ग में और 196 आपकी बालिका वर्ग में। दूसरी बात, कई मेरे स्टूडेंट जो हैं वो ये कंफ्यूज हैं कि सर, मतलब खास तौर से मैं गर्ल्स की बात करूं तो वो कहती है सर क्या बालक वर्ग में हमारा पढ़ सकता है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आगे चलकर। तो मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि बालिकाएं जो हैं, जो बालक वर्ग है हमारा, उसमें सभी हमारी महिला अभ्यर्थी जो हैं वो फॉर्म डाल सकती हैं और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हाँ, बालिका वर्ग जो है उसमें बालक फॉर्म नहीं डाल सकते, पुरुष अभ्यर्थी फॉर्म नहीं डाल सकते, लेकिन महिला अभ्यर्थी जो है हमारी वह बालक वर्ग और उनका रिजल्ट बालिका वर्ग जो है, उन दोनों में फॉर्म बिना किसी संकोच के डाल सकते हैं। ये तो बात हुई है। अब जैसा कि लगातार मैं जूनियर सुपरटेट के बच्चों की तैयारी करा रहा हूं, कई लोग मुझसे नए जुड़े हैं, मेरे चैनल को देखते हैं। सबसे पहले तो उनका आभार, धन्यवाद कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। और मैं अपनी और जो भरकस प्रयास है वो मैं करूंगा कि आपको बेस्ट दे सकूं। अगर बेस्ट से कम हो तो अभी, लेकिन और उससे अच्छा अगर हो सके तो वो मैं देने का आपको प्रयास करूंगा। अभी 18 तक कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी विषय टीजीटी और पीजीटी की भी तैयारी करना में लगे हुए हैं, जो कि अभी फोकस दे रहे हैं अपना 18 अप्रैल को होने वाली ये जूनियर सुपरटेट की परीक्षा के लिए। तो आप उसकी तैयारी करते रहिए। साथ में होली के बाद मैं तुरंत ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहा हूं टीजीटी और पीजीटी के लिए। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो वो उस ऑनलाइन क्लास में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर नहीं तो मैं वीडियो देता ही हूं, तो आप मेरे वीडियोस को देखें, इससे तैयारी करें। तो आज मैं सिलेबस की जब बात करता हूं तो सिलेबस जो है इंग्लिश का वो 2 सेक्शन में डिवाइड है। पहला आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए आपका ग्रामर। सेक्शन ए क्या है आपका? ग्रामर। और ग्रामर में, और एक बात मैं यहां और बताना चाहूंगा, कुल मिलाकर 125 आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 4 मार्क्स का, और टोटल आपका होगा 500 का। कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है साहब, इतना भी ध्यान रखें, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। अब जब मैं सिलेबस की बात करता हूं तो सिलेबस में पहली चीज, जब ग्रामर की बात कर रहा हूं तो सेक्शन ए के अंतर्गत आपका अनसीन पैसेज। ठीक, सबसे पहला अनसीन पैसेज। अब भैया मेरे जो जूनियर सुपरटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके में भी 25 नंबर का अनसीन पैसेज आना है, और भाई इसमें भी अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन आना है।
ठीक है साहब। तो जो दोनों के फॉर्म डालेंगे या डाल रहे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं जूनियर सुपर टेट की, तो उनके लिए एक चीज तो यहां कॉमन मिल रही है उनको। दूसरी जो जो महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। जूनियर सुपर टेट में भी है साहब, ग्रामर जब हम तैयार करेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सबसे पहले उसमें। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, एडवर्ब, ये सब आपकी पार्ट्स ऑफ, इंटरजेक्शन, आर्टिकल वगैरह, ये सब उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में। उसके बाद स्पेलिंग, स्पेलिंग बिल्डिंग, उसके बाद पंक्चुएशन। ठीक, पंक्चुएशन तो आप जानते ही हैं, पंक्चुएशन मार्क, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, एक्सक्लेमेटरी साइन, ये सब हमारे उसके अंतर्गत आएंगे, पंक्चुएशन के अंतर्गत। उसके बाद आपका आता है वोकैबुलरी। अब इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है आपको, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स, होमोफोन्स, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद आपका टेंस, फिर आपका नरेशन, टेंस आपने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, नरेशन आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। उसके बाद प्रपोजिशन यूजेस, प्रपोजिशन यूजेस, और देन आफ्टर आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट। तो ये आपका हो गया सेक्शन ए ग्रामर का। फिर से समझ लीजिए क्या क्या है आपका। अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन आपका है, दूसरे में पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका पूरा, स्पेलिंग बिल्डिंग, पंक्चुएशन, वोकैबुलरी यानी कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स, होमोफोन्स, टेंस आपके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, टेंस एंड इट्स यूजेस करके एक टॉपिक होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा सब ग्रामर में। नरेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन यूजेस, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और एग्रीमेंट। ठीक है साहब। तो ये आपका हो गया सेक्शन ए जो कि आपका ग्रामर का है। अब सेक्शन बी आपका आता है, या सेक्शन 2 में कहूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए 1 मिनट, फिर मैं आपको आगे बताऊं। ठीक है साहब। अब मैं बताता हूं सेक्शन 2। जब सेक्शन 2 की बात करता हूं, सेक्शन बी आपका यानी कि लिटरेचर। अब लिटरेचर में आपको क्या क्या पढ़ना है साहब। लिटरेचर में सबसे पहला काम तो वही है, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, नंबर 1। अब फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में पोइट्री उसके प्रकार, ड्रामा उसके प्रकार, नॉवेल उसके प्रकार, और एसेस उसके प्रकार। ठीक। अब इसी में फॉर्म्स में आपके और भी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं कि जो लिटरेरी टर्म्स होते हैं, लिटरेरी जो डिवाइसेस होती हैं, वो भी सब इसी के अंतर्गत आएंगी साहब। तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर आपका पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है आपका ऑथर्स एंड देयर वर्क्स। ऑथर्स एंड देयर वर्क्स। अब ऑथर्स और एंड देयर वर्क्स में आपके कौन कौन से ऑथर हैं, मात्र 4 ऑथर्स आपको पढ़ने हैं। शेक्सपियर आपके हो गए, एलिजाबेथन एज के। उसके बाद जॉन मिल्टन, इनको आप लेट एलिजाबेथन एज, कैरोलाइन एज, कॉमनवेल्थ एज, वहां से कनेक्ट है ये। ठीक। उसके बाद आपके आ गए विलियम वर्ड्सवर्थ, रोमांटिक एज के पोइट हमारे हो गए। और उसके बाद आ गए आपके जॉन गाल्सवर्दी। कौन हो गए साहब, जॉन गाल्सवर्दी। तो कुल मिलाकर 4 राइटर आपको मेरे जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको तैयार करने हैं। अब शेक्सपियर का नाम आते ही
शेक्सपियर के सभी प्लेस, शेक्सपियर साहब की सभी पोएम्स, अभी से आप तैयारी करना प्रारंभ करिए। मेरे वीडियोस को देखिए, मैं वीडियोस दे चुका हूं साहब, इनके सभी ड्रामास के बारे में परिचय आपसे करा चुका हूं। जॉन मिल्टन साहब के वर्क्स, जैसा कि मैंने कहा, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट समझा रहा हूं मैं आजकल, ठीक है। जॉन मिल्टन साहब की जो बायोग्राफी है उसको मैं बता चुका हूं। इनके वर्क्स के लिए मैं कल ही एक नया वीडियो आपको दूंगा। विलियम वर्ड्सवर्थ अभी नहीं आए हैं, जैसे क्योंकि मैं क्रम से पढ़ाता हूं और क्रम से चलना अच्छा लगता है, तो जैसे ही मैं रोमांटिक एज पे पहुंचूंगा तो विलियम वर्ड्सवर्थ दूंगा। और जॉन गाल्सवर्दी आपके विक्टोरियन एज के राइटर हैं, और ये ड्रामा प्रॉब्लम प्ले अगर हम कहें तो प्रॉब्लम प्ले के सबसे बड़े राइटर्स में से एक हैं जॉन गाल्सवर्दी साहब, ठीक। तो ये आपका सिलेबस है टीजीटी इंग्लिश के लिए। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ में ना आए, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9410201811 पर, ये मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों का नंबर है, इस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।